नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन विद RK सर। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन को। आज जो आपका पेपर हुआ है जिसका टॉपिक था लाभ और हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस, जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया था हमारे उन साथियों के लिए जो मुख्यतः रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो पेपर था ये पटवार और दिल्ली पुलिस, SSC और रेलवे वाले हमारे जो साथी हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट की ओर। सवाल नंबर फर्स्ट पर चलें इससे पहले साथियों हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, मुख्य रूप से BSTC, रीट, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवार, SSC, रेलवे आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसके लिए हमारा जो स्टडी मटेरियल है, हमारे जो वीडियोज़ हैं मैथ और रीजनिंग के बेसिक टू एडवांस लेवल के जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी ऑनलाइन विद RK सर। साथियों, चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। ये रहा आपका पहला सवाल, देखिए और इसे हल करने का प्रयास कीजिए और साथियों इसे समझने का भी प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि सपना ने एक साइकिल 1000 रुपये में ख़रीदी और इसे 1200 रुपये में बेच दिया। उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? साथियों, प्रतिशत लाभ की बात कर रहे हैं। प्रतिशत से तात्पर्य होता है प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का तात्पर्य होता है प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत लाभ की यदि बात करें तो साथियों आपको पता है लाभ कब होता है? जब हम क्रय मूल्य हमारा कम हो और उसे हम अधिक में बेच दें, अर्थात विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में लाभ होता है। अब यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा है 1000 रुपये, विक्रय मूल्य है 1200 रुपये, तो 200 रुपये का हमें लाभ हुआ है। यदि कुल लाभ हमसे पूछता तो आंसर होता 200 रुपये, लेकिन यहाँ पर सवाल में पूछा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ होता है साथियों हमेशा कुल लाभ बटा में क्रय मूल्य और इंटू में 100। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आएगा 20%। आंसर आएगा हमारा 20%। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 20%। आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपने इस सवाल का आंसर कौन सा ऑप्शन ऑप्ट किया था। चलिए साथियों चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, अर्थात क्रय मूल्य यदि 5 अनुपात में है तो विक्रय मूल्य 4 अनुपात में है। इस सौदे में हानि ज्ञात कीजिए। साथियों ये तो हमें पता है कि इसी सौदे में हानि हुई है, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस सौदे में कुल मिलाकर कितने रुपए की हानि हुई, तो आप बता नहीं सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। वास्तविक मूल्य हम यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी साथी ने माना कि क्रय मूल्य 5 रुपये, विक्रय मूल्य 4 रुपये, तो हानि हो गई 1 रुपये। किसी साथी ने इसे 50 रुपये माना, 40 रुपये माना, तो हानि 10 रुपये हो गई। तो साथियों यहाँ पर हम वास्तविक हानि नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर हानि प्रतिशत हम ज़रूर बता सकते हैं। हानि प्रतिशत हम कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 5 अनुपातों में हमें क्रय मूल्य दिया है, 4 अनुपातों में विक्रय मूल्य दिया है, 1 अनुपात का हमें हानि हुई है। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत जब याद करेंगे तो 1 अनुपात बटा में क्रय मूल्य के 5 अनुपात और इंटू में 100। तो यहाँ पर जब कैंसिल करेंगे तो साथियों आएगा 20%। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक किताब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 गुना है। साथियों यहाँ पर बताया कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 1/4 गुना। अब आप देख लीजिए ये हमारा क्रय मूल्य है CP, विक्रय मूल्य मान लीजिए 40 रुपये, तो 40 रुपये का 1/4 गुना अर्थात
हमारे पास आएगा 10 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 10 रुपये। यदि हम विक्रय मूल्य को 4 रुपये मानते हैं, विक्रय मूल्य को 4 रुपये मानते हैं, तो साथियों हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा CP बराबर 4 इंटू में 1/4। यदि हमने विक्रय मूल्य को 4 रुपये माना तो क्रय मूल्य आएगा हमारा 1 रुपये। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए साथियों आपको कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा ही क्या कर लीजिए, का के पास में जो पद लिखा हुआ है उसका मूल्य हमेशा हर में रहता है, उसका अनुपात हमेशा हर में रहता है, और जो दूर लिखा हुआ है उसका अनुपात हमेशा अंश में रहता है। तो यहाँ क्रय मूल्य हो जाएगा 1, विक्रय मूल्य हो जाएगा 4, लाभ हो गया 3। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे साथियों। तो लाभ प्रतिशत जब ज्ञात करेंगे तो 3 का लाभ हुआ है और क्रय मूल्य 1 है तो 1 पर हुआ है, इंटू में 100, तो ये हो जाएगा हमारा 300%। तो 300% लाभ, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। कुछ साथी हमारे क्या करेंगे, जल्दबाजी में 300% यहाँ दिख जाएगा और लेकिन आगे लिखा हुआ हानि। तो साथियों आपको सवालों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है, उसके बाद ही आपको टिक करना है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक घड़ी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक है, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से अधिक है, तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो हमेशा हानि होती है, और यहाँ पर दिया है विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो साथियों ये हमारा कोई क्रय मूल्य है और ये हमारा विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य को आप 100 रुपये मान लीजिए, तो क्रय मूल्य हो जाएगा इससे 20% अधिक अर्थात 120। अब देखिए क्रय मूल्य 120, विक्रय मूल्य 100, तो हानि हुई और ये हानि हुई 20 की। तो साथियों हानि प्रतिशत जब ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 20/120 इंटू में 100। इससे जब काटेंगे तो ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जब देखेंगे तो 16.66% हमारे पास हानि होगी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 16.66% हानि। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 5 देख लीजिए और आप अपना आंसर भी कमेंट कर दीजिए। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20 हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी? साथियों इसका अर्थ ये है कि जब हम लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करते हैं तो 20% होता है। ये हमारे पास क्रय मूल्य है और ये हमारे पास विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य यदि हम 100 मान लें तो ऐसी स्थिति में 20% लाभ हुआ, अर्थात 20 रुपये का लाभ हुआ है। अब आप देख लीजिए 100 रुपये की जब किसी वस्तु को बेचे तो 20 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब उसको खरीदे कितने में थे? 80 में। अब जब क्रय मूल्य पर इसका कैलकुलेशन करेंगे साथियों तो आप देख लीजिए क्रय मूल्य है 80, लाभ है 20, तो 20 बटा में हो जाएगा 80 और इंटू में 100 काटेंगे तो ये 4 से और ये हो जाएगा हमारा 25%। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 25%। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर। आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए आपने इस सवाल में आंसर क्या दिया है, आप कमेंट करके बता दीजिए। और साथियों सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए, आप शेयर ज़रूर करते रहें। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। साथियों ऐसे सवालों को हल करने के लिए 25% की हानि से तात्पर्य है अब उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो हो गया 75%। 75% का मान है 450। फिर पूछा है कि इसे किस मूल्य पर बेचें कि 25% लाभ हो, तो 25% लाभ लेने के लिए उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 125%। अब साथियों दिया हुआ है 25% का मान 75% का मान है 450, तो 125% का मान कितना होगा? ये हमारा नया विक्रय मूल्य होगा। एक एक नियम से जब हल करेंगे तो हमारे पास आएगा, चूँकि 75% का मान है 450 तो 1% का मान होगा 450 बटा में 75, और इसलिए 125% का मान होगा तो इंटू में 125 कर देंगे। 25 से कैंसिल कर दीजिए, 25 दिया 75, 25 पंजो 125, 3 से जब काटेंगे तो आ जाएगा 150। 150 को 5 से इंटू करेंगे तो साथियों 750। इस सवाल का राइट आंसर होगा 750 रुपये। 750 रुपये। आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए
और साथियों यदि आपका सवाल सही है तो यस ज़रूर कमेंट कर दीजिए। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उसे 250 रुपये में बेचने से हुई हानि से 3 गुना है। साथियों जो लाभ है ये 3 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवालों को आप हल करने के लिए कंसेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारे पास किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 200 रुपये। यदि इसे 100 रुपये में बेचा जाए तो हमें 100 रुपये की हानि होगी। यदि इसे 400 रुपये में बेचा जाए तो हमें 200 रुपये का लाभ होगा। तो साथियों ये जो हानि और लाभ है, यहाँ पर जो लाभ हुआ 200 का, हानि हुई 100 की, तो लाभ दुगना हो गया। यदि हम इसे 500 रुपये में बेचते तो लाभ हमारा 300 रुपये होता, अर्थात लाभ हानि की तुलना में 3 गुना हो जाता। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे साथियों, ये 100 है, ये हमारा 100 है, ये हमारा 500 है। 100 में बेचने पर हानि हुई है, 500 में बेचने पर लाभ हुआ है। इसका मतलब क्रय मूल्य 100 और 500 के बीच में कहीं ना कहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे 100 और 500 के बीच का जो गैप है वो साथियों 400 है। तो यहाँ पर लाभ और हानि का जो योग होगा वो भी 400 होगा। चलिए तो अब समझते हैं सवाल को। देखिए 450 रुपये में बेचने से लाभ हुआ है तो यहाँ पर 450 रख दीजिए। 250 में बेचने पर हानि हुई है तो यहाँ पर 250 रख दीजिए, और बीच में कहीं ना कहीं इसका क्रय मूल्य होगा। अब साथियों 250 से 450 के बीच का जो गैप है वो है 200 का। यहाँ पर लाभ और हानि का जो अनुपात है, लाभ को बताया है 3 गुना। तो साथियों इधर जो होगी वो हानि होगी 1, इधर जो होगा लाभ होगा 3। तो यहाँ पर जो अनुपात आए हैं 4 अनुपात आए हैं। 4 अनुपातों का मान है 200। 4 अनुपातों का मान है 200, तो 1 अनुपात का मान होगा 50। 1 अनुपात का मान होगा 50, अर्थात ये जो गैप है इसका मान 50 है, ये जो गैप है इसका मान है 150। तो x का मान अब आप देख लीजिए। x का मान, किसी वस्तु को 250 रुपये में जब बेचे हैं तो हमें 50 रुपये की हानि हुई है, अर्थात हमारा जो क्रय मूल्य है वो होगा 300 रुपये। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 300 रुपये। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। साथियों आप बता दीजिए कि ये सवाल आपका सही था या गलत। यदि सही था तो आप एक बार थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 ये रहा हमारे स्क्रीन पर। किसी वस्तु को 20 रुपये में बेचने से हुई हानि इसे 29 रुपये में बेचने से हुई लाभ से 20% कम है। साथियों ये 20 रुपये है और ये 29 रुपये है। 20 रुपये में जब हम बेचते हैं तो हानि होती है, 29 रुपये में जब बेचते हैं तो लाभ होता है, और जो हानि है वो लाभ की तुलना में 20% कम है। 20% कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य है। यदि हानि हमें 5 में हुई है, लाभ हमारा 5 है, तो हानि हमारा 4 होगा। तो साथियों ये जो गैप है यहाँ पर देख लीजिए, लाभ की तुलना में ये 20% कम है। ये जो गैप है 9 अनुपातों का है और रुपए में अंतर भी 9 रुपये है। तो 9 अनुपातों का मान 9 रुपये, 1 अनुपात का मान 1 रुपये, तो 4 अनुपातों का मान 4 रुपये होगा। अर्थात किसी वस्तु को जब 20 रुपये में बेचते हैं तो 4 रुपये की हानि होती है। इसका मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है 24 रुपये है। इस सवाल का राइट आंसर होगा 24 रुपये। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए सीधा सा लिख दीजिए 15 का CP बराबर 10 का SP। CP हमारा 10 और SP हमारा 15। क्रय मूल्य हमारा 10 रुपये है, विक्रय मूल्य हमारा 15 रुपये है। 10 रुपये में खरीदे, 15 रुपये में बेचे तो 5 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत जब ज्ञात करेंगे साथियों तो 5/10 इंटू में 100 अर्थात 50%। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 50%। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 1 गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
मान लीजिए एक गेंद का क्रय मूल्य x रुपये है, तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य हो जाएगा 17x रुपये। ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया। और साथियों हमारा जो विक्रय मूल्य है ये है 720 रुपये। ऐसी स्थिति में हमें हानि हो गई है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। एक गेंद का क्रय मूल्य हमने x माना था, तो 5 गेंदों का क्रय मूल्य हो जाएगा 5x। पक्षांतरण जब करेंगे साथियों, तो यहाँ पर 5x को जब इस साइड में लाएंगे, 5x को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएंगे 12x। 12x बराबर हो जाएगा 720 रुपये। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 60 रुपये। अर्थात एक वस्तु का, एक गेंद का क्रय मूल्य हो जाएगा 60 रुपये। तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन थर्ड, 60 रुपये। आपने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट किया था आप कमेंट करके बता दीजिए। और यदि आपका ये सवाल सही था तो साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, यस कमेंट कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। चले चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति ने 4 रुपये में 6 की दर से पेंसिलें खरीदी और उन्हें 6 रुपये की 4 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? साथियों 4 रुपये में जब 6 पेंसिल खरीद कर लाया है तो एक पेंसिल का आप क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए और एक पेंसिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए। 4 रुपये में 6 पेंसिल खरीदे तो एक पेंसिल आएगी 4 रुपये बटा में 6। विक्रय मूल्य जब ज्ञात करेंगे तो 6 रुपये में साथियों उसने 4 बेची हैं, तो 6 बटा में 4 रुपये। अब आप देखेंगे यदि ये जो संख्या लिखी हुई है इसे हम सरल, ये जो भिन्न में लिखा हुआ है इसे यदि हम पूर्णांक में बदलना चाहें तो हरों के एलसीएम से गुणा कर देते हैं। हरों का यहाँ पर एलसीएम है 12, तो इसको 12 से इंटू कर दीजिए। 12 से जब इंटू करेंगे तो ये साथियों हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 18। इसका अर्थ ये हुआ कि 8 रुपये में जो चीज़ खरीदी थी हमने उनको बेच दिया 18 रुपये में, तो 10 का लाभ हुआ। 10 का जो लाभ है साथियों हुआ है 8 पर इंटू में 100 काटेंगे तो आंसर आएगा हमारा 125%। इस सवाल का राइट आंसर होगा 125%। यदि आप ट्रिक से हल करना चाहते हैं तो साथियों इस प्रकार के सवालों की जो ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, एक साइड में आप लिखिए रुपए, एक साइड में लिख दीजिए वस्तुएं। रुपए साथियों पहले देखेंगे तो 4 रुपये में ख़रीदा है 6 वस्तुएं, फिर 6 रुपये में बेचा है 4 वस्तुएं। अब आप इन्हें वज्र गुणा कर दीजिए। इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36। अब देख लीजिए जिधर हमने रुपए लिखा था वो हमारा सीपी है अर्थात क्रय मूल्य है, अर्थात 16 रुपये क्रय मूल्य है, 36 रुपये विक्रय मूल्य है। लाभ हुआ 20 का, कितने पर? 16 पर इंटू में 100। हल करेंगे तो आएगा 125%। तो इस प्रकार हम ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि क्रय मूल्य 80 रुपये, ऊपरी व्यय 20 रुपये, विक्रय मूल्य 120 रुपये, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों हमने किसी वस्तु को 80 रुपये में ख़रीदा और 20 रुपये उस पर खर्च कर दिए, तो हमारा जो लागत है वो हो गया 100 रुपये और बेच दिया हमने उसको 120 रुपये में, तो हमें साथियों 20 रुपये का लाभ हो गया। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे कुल लाभ 20 बटा में क्रय मूल्य है 100 इंटू में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20%। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 20%। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 13। एक पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। 80% को साथ ही हम लिख सकते हैं 80 बटा 100। और अभी हमने चर्चा की थी कि का के पास में जो पद होता है उसका मान हमेशा हर वाला होता है और जिस दूसरे पद की बात की जाती है वो उसका मान हमेशा अंश में होता है। तो क्रय मूल्य का मान 80, विक्रय मूल्य का मान 100, लाभ हुआ 20 का और साथ ही ये जो 20 का लाभ हुआ है ये हुआ है 80 रुपये पर, तो इंटू में 100 काटेंगे तो 4 बार और ये हो जाएगा 25%। तो यहाँ पर हमारा जो लाभ होगा वो होगा 25%। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
सवाल नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। साथ ही यहाँ पर आप मान लीजिए क्रय मूल्य के 1/5 भाग, तो क्रय मूल्य को मान लीजिए 5, हानि हो गई हमें 1, तो विक्रय मूल्य हो गया 4। यहाँ पर दिया हुआ है 4 अनुपातों का मान 8,000 रुपये, 1 अनुपात का मान 2,000 रुपये। हमसे पूछा है क्रय मूल्य का मान कितना है, तो 5 अनुपातों का मान हो जाएगा 10,000 रुपये। तो साथियों इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 10,000 रुपये। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। सवाल नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक विक्रेता ने एक साइकिल एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 5% लाभ कमाया या प्राप्त किया। यदि वह इसे 200 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 15% लाभ होता। तो साथियों ये जो 10% एक्स्ट्रा लाभ हुआ है वो इन 200 रुपये की वजह से हुआ है। तो आप सीधा ही हल कर लीजिए। 10% का मान है 200 रुपये, 1% का मान होगा 20, और साथियों क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% होता है, तो 100% का मान हो जाएगा 2,000 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 2,000 रुपये। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। सवाल नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने की बजाय 20% लाभ पर बेचा जाए तो 240 रुपये प्राप्त होते हैं। साथियों 20% जब लाभ पर बेचते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य बनता है 120%। 120% का मान दिया हुआ है 240, तो 1% का मान होगा साथियों 2, और क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%, तो 100% का मान हो जाएगा 200 रुपये। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 200 रुपये। अब कुछ हमारे साथी जिन्होंने इस सवाल का गलत आंसर दिया था उन्होंने सवाल को कैसे हल किया होगा, आइए देखते हैं। उन्होंने किया होगा कि 10% हानि से तात्पर्य विक्रय मूल्य 90% और 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 120%। ये जो गैप हुआ ये हुआ साथियों 30% का, और उन्होंने 30% को बराबर कर दिया होगा 240 के। उन्होंने सोचा होगा कि 10% हानि पर बेचने की बजाय 20% लाभ पर बेचा जाए तो 240 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, जबकि यहाँ पर अधिक लिखा हुआ नहीं है। तो 30% को जब 240 के इक्वल करेंगे और यहाँ से जब एक एक नियम से हल करेंगे तो 1% का मान होगा 8, 100% का मान आएगा 800। इसीलिए हमारे बहुत सारे साथियों ने इस सवाल का आंसर दिया है 800, जो कि गलत है। तो साथियों आपको एग्जाम में इस प्रकार सवालों को पढ़ते समय विशेष सावधानी रखनी है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 17 की ओर। सवाल नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अमन ने एक किताब इसके अंकित मूल्य के 3/5 पर खरीदकर अंकित मूल्य पर बेच दी। अमन का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों अंकित मूल्य का या के 3/5 पर खरीद कर इसका मतलब यह अंकित मूल्य है 5, तो खरीदा है 3 में, और साथियों अंकित मूल्य पर बेच दिया है अर्थात 5 में बेच दिया है। अब यहाँ देख लीजिए क्रय मूल्य है 3 और विक्रय मूल्य है 5। 3 में खरीदे और 5 में बेच दिए तो 2 का हमें लाभ हुआ, और साथियों 2 का लाभ हुआ है 3 पर इंटू में 100 करेंगे प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो लाभ प्रतिशत आएगा वो हो जाएगा 66.66%। 66.66%। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। सवाल नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 18 देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक किताब को 72 रुपये में बेचने पर 44% लाभ होता है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 50% लाभ हो। साथियों यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 44% लाभ का मतलब है 144%, और 144% का मान दिया है 72 रुपये। फिर पूछा है कि कितने रुपए अधिक में बेचा जाए कि 50% लाभ हो, तो 50% लाभ का मतलब है 150%। ये वाला मूल्य हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर जब कंपैरिजन करेंगे तो 144 का आधा 72 होता है, तो 150 का आधा साथियों यहाँ पर 75 रुपये होगा।
अब हमारा आंसर क्या होगा, कितने रुपए अधिक, तो यहाँ पर अधिक कितने हैं, पहले 72 में बेचे थे, अब बेचे 75 में, तो 3 रुपये अधिक। इस सवाल का राइट आंसर होगा 3 रुपये। अब कुछ साथियों ने इसे 75 भी ऑप्शन को ऑप्ट कर दिया है, जो कि गलत है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। सवाल नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पर। 57 रुपये में 45 की दर से वस्तुएं खरीदी गई और 57 रुपये में 50 की दर से वस्तुएं बेची गई। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों आप चाहें तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। इधर हमें रुपए लिखने हैं, इधर हमें वस्तुएं लिखनी हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 57 और यहाँ पर लिखेंगे 45, फिर लिखेंगे 57 और यहाँ पर लिखेंगे 50। अब साथियों वज्र गुणा करेंगे तो इस प्रकार से जब गुणा करेंगे तो आप देख लीजिए, यहाँ पर 57 50 से इंटू हो रहा है, अर्थात ये हो रहा हमारा 57 इंटू में 50 तो क्रय मूल्य हुआ, और 57 इंटू में 45 ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ। तो ऐसी स्थिति में साथियों हमें पता है कि यहाँ पर निश्चित रूप से हानि हुई है, और जो हानि हुई है वो कितनी हुई है, हानि हुई है 45 57 इंटू में 5, 57 इंटू में 5, और क्रय मूल्य कितना है साथियों 57 इंटू में 50, और इंटू में यदि हम प्रतिशत बनाने के लिए 100 से इंटू करेंगे साथियों 57 से 57 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब देखेंगे तो 50 से 2 बार कटेगा, 2 को 5 से इंटू करेंगे तो 10% हानि होगी। तो इस प्रकार इस सवाल का राइट आंसर होगा 10% हानि। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 20 की ओर। सवाल नंबर 20 ये रहा। एक खिलौने को 39 रुपये में अर्थात 39 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि खिलौने का क्रय मूल्य है। तो उस खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों ये सवाल ऐसा है, खिलौने का क्रय मूल्य जितना है उतना ही प्रतिशत लाभ होता है। तो हम ऑप्शन से हल करेंगे, और ऑप्शन से जब हल करेंगे तो मान लीजिए क्रय मूल्य 10 है तो लाभ प्रतिशत भी 10 होना चाहिए। 10 में खरीदे और 39 में बेचे तो 29 का हमें लाभ होगा। 10 पर इंटू में 100 करेंगे तो साथियों आएगा 290%। हमने क्रय मूल्य माना 10 रुपये, लाभ आ गया 290%, जो कि गलत है, अर्थात लाभ भी 10% होना चाहिए। तो ऐसे जब हम हल करेंगे, क्रय मूल्य को जब 30 मानेंगे, विक्रय मूल्य 39 होगा, क्रय मूल्य 30 विक्रय मूल्य 39, लाभ हुआ 9/30 और इंटू में 100 कैंसिल हो जाएगा, इससे 3 बार कैंसिल हो जाएगा 30%। अर्थात इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 रुपये, क्योंकि 30 रुपये जब क्रय मूल्य मानते हैं तो लाभ प्रतिशत भी 30 ही आता है। तो इस प्रकार ये हमारे आज के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था। साथियों आपने 20 सवालों में से कितने सवालों के राइट आंसर दिए, आप हमें एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आपका जो स्कोर है वो हमें कमेंट करके बता दीजिए। और साथियों आप चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन तक भी इस प्रकार की क्विज पहुंच सकें। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्विज हम करवाते रहते हैं। और इस प्रकार की क्विज का लिंक साथियों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आप टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए, स्टडी ऑनलाइन विद RK सर, इस नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। या फिर आपने जो पेपर दिया था, पेपर के लिंक में भी, पेपर को जब आप सबमिट करते हैं तो उससे पहले हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब के लिंक भी दिए हुए हैं। तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार अपनी क्विज देते रहिए, अपने ज्ञान को परखते रहिए, अपनी तैयारी को जांचते रहिए और इस प्रकार की क्विज को साथियों अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे आपकी तैयारी का वास्तविक आकलन उतने ही अच्छे से हो पाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई क्विज के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद,
जय भारत।